अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एडिसन का अकाउंट आप किस तरीके से अप्रूव करा सकते हैं। मैंने काफ़ी आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप किस तरह जो है वो एडसेंस अप्रूव करवा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूं जो कि जिनकी वजह से जो है वो आपका एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि आपकी जो डोमेन है वो .tk या .c या फिर कोई भी फ्री डोमेन आप यूज़ करते हैं उस पे एडसेंस जो है वो आजकल बहुत मुश्किल से अप्रूव हो रहा है। तो बेटर ये है कि .xyz डोमेन आप यूज़ कर लें जो कि $1 की आती है और आप इजीली जो है वो बाय कर सकते हैं किसी भी साइट से, या फिर .com .net या कोई भी टॉप लेवल डोमेन आप लोग यूज़ करें। लेकिन .tk .cf या जो कोई भी लो लेवल डोमेन्स हैं, थर्ड पार्टी डोमेन्स जो कि फ्री डोमेन्स हैं, उनको यूज़ ना करें। सेकंड नंबर पर आप अपने ब्लॉग का जो है वो डिज़ाइन चेंज करें। मैंने एक चीज़ नोट की कि ये जो टेम्पलेट है इस टेम्पलेट पर एडसेंस आजकल अप्रूव नहीं हो रहा, क्योंकि एडसेंस कहता है कि इजी टू नेविगेट हो। तो हमने जो है उसमें एक चीज़ इस जो थीम में है वो ये है कि इसमें सिर्फ अबाउट, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस के पेजेस हैं और दूसरे पेजेस नहीं हैं। आप थीम चेंज करें, थीम कोई भी आप अच्छा सा थीम, रिस्पॉन्सिव थीम लगा सकते हैं। मैं जो थीम यूज़ कर रहा हूँ वो बी प्रेस है और इस तरह का ये सिंपल सा डिज़ाइन मैं यूज़ कर रहा हूँ और इस तरह की थीम्स पे इजीली जो है वो एडसेंस अप्रूव हो रहे हैं। अब इस तरह का थीम आप लोग किस तरह बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है इस चीज़ में, उनको नहीं पता होता कि किस तरह बनाएं। तो मैं पहले थोड़ा वो आपको गाइड कर देता हूं। मैं आप लोगों को एक टेम्पलेट फाइल दूंगा। अगर आप लोग यही मेरे वाली जो मैं थीम यूज़ कर रहा हूँ यही थीम यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल आपने इसको कॉपी करना है और अपने ब्लॉगर के थीम सेक्शन में चला जाना है और इधर से एडिट HTML करना है। इधर HTML की जगह वो जो थीम फाइल मैंने आपको दी होगी उसका सारा कोड आपने इधर पेस्ट करके सेव टेम्पलेट कर देना है। अब जब ये टेम्पलेट सेव होगी हमारे पास ये थीम जो है वो चेंज हो चुका होगा। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो चेंज हो चुका है। सारी चीज़ें अच्छी हैं। आपने साइड बार में जो चीज़ ऐड करनी है वो आप लोग जो है लेआउट से ऐड कर सकते हैं। साइड बार में कोशिश करें कि कोई भी आप लोग जो है वो ऐसी चीज़ ऐड ना करें जिनकी ज़रूरत ना हो। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो ये है कि इसका टॉप मेन्यू और मेन मेन्यू जो है वो किस तरह बनाते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब लेआउट में आएंगे तो इधर हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है टॉप मेन्यू। इसको एडिट करेंगे आप लोग तो इधर हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रही है न्यू साइट नेम, न्यू साइट URL। तो हमारे पास पेजेस जो है वो ऑलरेडी बने हुए हैं तो हमने उन पेजेस को टॉप मेन्यू में लगाना है, लाइक अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी के। तो मेरे पास इधर दो पेजेस हैं, अबाउट अस और प्राइवेसी पॉलिसी। मैं इन दोनों के लिंक कॉपी करता हूँ। अबाउट अस का लिंक कॉपी किया और इधर आके हम इसको लिंक डाल देते हैं और नेम इसका रख देते हैं अबाउट अस। ऐड लिंक कर देना है। इसी तरह आप लोगों ने प्राइवेसी पॉलिसी वाले लिंक के साथ भी करना है और ऐड लिंक कर दिया। अब हम इस सेव करते हैं और सेव अरेंजमेंट करके व्यू ब्लॉक करते हैं। तो आप लोग इसको मैं इधर से रिफ़्रेश करता हूँ। आप लोग टॉप पे देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी और अबाउट अस आ चुका है। उसके बाद आपने आप अगर गौर करेंगे तो इधर हमारे पास 2 दफ़ा पार्क टूर लिखा आ रहा है, तो हमने एक दफ़ा रिमूव करना है। वो हम लोग किस तरह कर सकते हैं, इधर हमारे पास एक ऑप्शन है हेडर की। हम इसको एडिट करते हैं तो हमारे पास इधर आ रहा है ब्लॉग टाइटल और ब्लॉग डिस्क्रिप्शन। ब्लॉग डिस्क्रिप्शन को आपने रिमूव कर देना है और ब्लॉग टाइटल को हम रहने देते हैं। आप इसकी जगह अपना कस्टम लोगो भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको एक दफ़ा अगेन रिफ़्रेश करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें हमारे पास सेट हो गई हैं। सिर्फ एक चीज़ रह गई है वो ये कि मेन मेन्यू हम लोग किस तरह बनाएं। उसके लिए आप लोग थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास इधर एक ऑप्शन आ रही है मेन मेन्यू। हम इधर से इसको एडिट करते हैं और मेन मेन्यू में आप जब
आप कोई पोस्ट करते हैं, मैं पोस्टेज में पहले जाता हूँ। तो जो आप लोग टैग ऐड करते हैं, टैग कहाँ से ऐड करते हैं, हम एडिट करते हैं किसी पोस्ट को, और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमारे पास साइड बार में लेबल्स की ऑप्शन आ रही है, इधर से आपने कोई भी टैग जो डालना है वो डाल सकते हैं। लाइक ये पोस्ट अगर एजुकेशन के रिलेटेड है तो मैं इधर एजुकेशन का टैग डाल देता हूँ, और इसको डन करके अपडेट कर देते हैं। इसी तरह मैं दूसरी पोस्ट को एडिट करता हूँ, ये भी एजुकेशन के रिलेटेड है, तो मैं इसको एजुकेशन टैग डालता हूँ और उसी के साथ स्टूडेंट्स टैग डाल देते हैं। तो आपने अपनी पोस्ट के रिलेटेड जो है वो टैग्स डालने हैं। जब आप टैग्स डाल लेंगे तो हम अब इधर आके इसको रिफ़्रेश करते हैं। कोई भी पोस्ट ओपन कर लेते हैं जिसका हमने टैग अपडेट किया था, हमने फर्स्ट पोस्ट का टैग अपडेट किया था। तो अब इधर हमारे पास आ रहा है होम एजुकेशन, जो कि हमारा टैग है। अगर हम इस टैग पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये इसका एक लिंक आ गया है। हमने 2 पोस्ट में एजुकेशन का टैग यूज़ किया है और वो 2 की 2 पोस्टें इधर हमारे पास आ रही हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है, इस लेबल का, इस टैग का लिंक कॉपी करना है और हम इधर वापस आ जाते हैं, इसको हम पेस्ट करते हैं और नाम इसका रख देते हैं एजुकेशन, ऐड लिंक, सेव। अब हम इधर आके रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास मेन्यू में एजुकेशन ऐड हो गया। अब आप लोगों ने ये ब्लॉग देखें तो एजुकेशन के नीचे लिखा आ रहा है एजुकेशन न्यूज़। तो ये आप किस तरह ऐड कर सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को दोबारा लेआउट में जाना पड़ेगा। मेन मेन्यू को एडिट करते हैं और इसको एजुकेशन को एडिट करके आपने 2 ब्रैकेट्स में जो भी डालना है, लाइक मैं लिखता हूँ लेटेस्ट न्यूज़ या लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ कर देते हैं और हम इसको सेव करके दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास ये आ गया है। इसी तरह आपने अपनी सब पोस्टों का टैग अपडेट करना है और उसको इसी तरह मेन्यू में ऐड करा देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस तरह समझ, इधर तक समझ जो है वो आ चुकी होगी। ये अब सिंपल सा जो है वो डिज़ाइन हमारे पास बन गया है और ये रिस्पॉन्सिव भी है। अगर हम इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये फुल रिस्पॉन्सिव जो है वो साइट अभी हमारे पास बन चुकी है। अब उसके बाद एक दोस्त ने पूछा था कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस किस तरह बनाएं। तो अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस कैसे पेजेस हैं जो कि आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, इनका इतना इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी आप इनको रीराइट कर सकते हैं। तो आपने अपनी साइट के रिलेटेड कोई साइट सर्च करनी है, लाइक ये मेरी पार्क टूर है तो मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ पार्क टूर। इधर मेरे पास एक साइट आ गई है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसका अबाउट अस आपने कॉपी करके रीराइट करके इसी तरह जो है एक न्यू पेज बना के यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की आप लोगों को समझ आ गई होगी। थीम चेंज करने के बाद सेकंड चीज़, फर्स्ट चीज़ मैंने बताई कि डोमेन एक्सटेंशन जो है वो TLD यूज़ करनी है, यानी कि टॉप लेवल डोमेन यूज़ करनी है। उसके बाद आपने अपना थीम चेंज करना है। थर्ड नंबर पर है कि आपने अपनी साइट को गूगल में इंडेक्स करवाना है। अब गूगल में किस तरह इंडेक्स करवाते हैं उसके लिए आपको जाना पड़ेगा google.com/webmasters। इसके लिए हमको गूगल वेबमास्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसकी मैं सर्च कंसोल में चला जाता हूँ। जो साइट मैंने ऐड करनी है, लाइक मैंने parktour.xyz ऐड करनी है, तो मैं इधर आके ऐड प्रॉपर्टी करता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ। अब ये मुझे वेरिफिकेशन मांगेगा। वेरिफिकेशन के लिए मैंने कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है, HTML टैग। तो ये मुझे एक HTML का टैग देगा, इसको मैं कॉपी करके थीम में आने के बाद आपने दोबारा एडिट HTML में जाना है और जैसा कि इधर हदायत दी गई हैं कि आपने HTML इसको बॉडी के सेक्शन में पेस्ट करना है हेड के बाद। तो आपने क्या करना है, सिंपली थीम में आके Ctrl+F का बटन प्रेस करना है। तो हमारे पास इधर सर्च की ऑप्शन आ जाएगी। इधर से आपने सर्च करना है हेड, HEAD, सॉरी
ओके, हेड हमने सर्च किया तो ये हमारे पास हेड की ऑप्शन आ गई। अब सिंपली ये जो हमारे पास कोड है जो हमें वेबमास्टर वालों ने दिया है, इसको कॉपी करना है और हेड के बिल्कुल नीचे हम इसको पेस्ट करके सेव टेम्पलेट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग वापस वेबमास्टर्स पे आते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करना है, तो आपका जो है वो ये वेरीफाई हो जाएगा। अभी हमारे पास ये कुछ इशू आ रहा है, हम मेक श्योर कर लेते हैं कि हमने उसी ब्लॉक में कोड पेस्ट किया है। हम दोबारा वेरीफाई के बटन पर क्लिक करते हैं, शायद सेव का इशू हो, ये वर्क नहीं कर रहा। हम दोबारा अब देखते हैं कि क्या हमने कोड सही पेस्ट किया है। तो हम लोग एक गलती कर रहे हैं, वो ये कि इधर हमको बताया गया है कि हमने हेड के टैग के बाद इसको डालना है, तो हमने इसको उस जगह पे नहीं डाला हुआ। अगर आप गौर से देखें तो इधर सिर्फ हेड लिखा हुआ है और इधर हेड का टैग क्लोज हो रहा है, यानी स्लैश हेड लिखा हुआ है। तो हम इसको इधर से कट कर लेते हैं और दोबारा सर्च करते हैं हेड, तो हमारे पास इधर जो है वो हेड का टैग आ जाएगा, या फिर हम इसको कंप्लीट सर्च कर लेते हैं। तो हमारे पास ये हेड का टैग आ गया। अब हम इसके बाद इसको लिख के सेव टेम्पलेट करते हैं, तो अब ये इजीली जो है वो सेव हो जाएगा। हम इसको वेरीफाई करते हैं। ओके, आप लोग देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड योर ओनरशिप। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। अब आप लोगों को क्या करना होता है कि एक्सएमएल साइट मैप सबमिट करना होता है ताकि आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो, जो कि ये हमारे पास 3 ऑप्शन आ रही हैं। 3rd नंबर ऑप्शन है साइट मैप्स, इसमें आप जाएं और गूगल में आपने जाके सर्च करना है एक्सएमएल साइट मैप क्रिएटर। तो अब इधर हमारे पास काफ़ी साइट्स आ गए हैं जो हमको एक्सएमएल का साइट मैप बना देंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कुछ थोड़ी सी एडवांस चीज़ है जो आपको अभी समझ नहीं आएगी। तो इसको हम क्लोज़ करते हैं। इसका मकसद ये होता है, इसका पर्पज़ ये होता है कि हम अपनी साइट को गूगल में इंडेक्स करवा दें। तो गूगल में इंडेक्स करवाने का मैं आप लोगों को दूसरा मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह चेक करना है कि आपकी साइट गूगल में इंडेक्स है या नहीं है। उसके लिए आपने गूगल पे जाके सर्च करना है साइट SITE और उसके बाद आपने जो है वो अपनी साइट का लिंक डाल देना है। एंटर करते हैं तो अब इधर देखें हमारे पास सिर्फ एक आ रहा है गूगल वेबमास्टर, तो इसका मतलब हमारी ये साइट parktour.xyz इंडेक्स नहीं हुई। तो इसको इंडेक्स करवाने के लिए क्या करना है, आपने सिंपल google.com पे जाना है, google.com/add URL। इसको हम लोग जो है वो रिफ्रेश करते हैं, google.com, सॉरी मैंने लिंक जो है वो गलत डाल दिया, google.com/add URL। अब इधर अब जो साइट का लिंक हमने इंडेक्स करवाना है उसको पेस्ट करना है। लाइक मैं चाहता हूँ कि parktour.xyz इंडेक्स करवाऊँ, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, URL की जगह URL पेस्ट किया, आई एम नॉट रिपोर्ट सेलेक्ट करके सबमिट रिक्वेस्ट कर देना है। ये हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो गई है। अब गूगल हमारी साइट को मेन पेज को इंडेक्स कर लेगा, लेकिन आपको क्या करना होगा कि आपने जितनी भी पोस्टें की हुई हैं आपने एक एक करके उनको इंडेक्स करना है, क्योंकि इस तरह हमारी सिर्फ एक साइट का लिंक मेन साइट का लिंक इंडेक्स हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारी सारे पोस्टें इंडेक्स हों, तो आपने पोस्ट प्लस पेजेस, जैसे कि ये अबाउट अस का पेज है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, दोबारा इधर आते हैं और इसको भी इंडेक्स करवाने के लिए गूगल को रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। तो इस मेथड से आप लोग जो है वो अपने साइट को इंडेक्स करवा देते हैं। मैं ये समझता हूँ और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपका एडसेंस तब तक अप्रूव नहीं होगा जब तक आपकी साइट गूगल में इंडेक्स नहीं होगी। और ये मैंने निहायत आसान तरीके से आप लोगों को बता दिया है कि आप अपनी साइट को गूगल में किस तरह इंडेक्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग ये मेथड फॉलो नहीं करते तो आपको जो है आपकी साइट का एडसेंस कभी भी अप्रूव नहीं होगा। अब हम दोबारा इधर सर्च करते हैं या इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं parktour.xyz/about us, जो कि हमने अबाउट अस का एक पेज इंडेक्स करवाने के लिए रिक्वेस्ट सेंड की, वो हमारी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और हमारा पेज जो है वो सक्सेसफुली इंडेक्स हो गया है। इसी तरह आप लोग अपनी सारी साइट को इंडेक्स करवा सकते हैं
जो कि एक नहायत ही सिंपल मेथड है। अब गूगल की कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग जो है, मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने एक पिछले दिन आर्टिकल पब्लिश किया था iTayyib.com पे, आप उस आर्टिकल को जाकर रीड करें। उसमें एक एक चीज़ जो है वो बताई गई है। जो मेन चीज़ें हैं वो यही है कि आपने टॉप लेवल डोमेन यूज़ करनी है। उसके बाद आपने जो है कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका साइट का डिज़ाइन जो है वो अच्छा होना चाहिए, साइट का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद आपकी साइट जो है वो गूगल में इंडेक्स होनी चाहिए। एक और बात जो हम लोगों को गलत फहमी है कि एडसेंस अप्रूव करवाने के लिए साइट पे ट्रैफिक होनी ज़रूरी है। नहीं, ये बात ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी साइट पे ट्रैफिक नहीं होती फिर भी आपका एडसेंस जो है वो ईज़िली अप्रूव हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली iTayyib.com पे जाके ब्लॉग के सेक्शन में जाएं। इधर मैंने रेसिपी ऑफ एडसेंस अप्रूवल एक पोस्ट की थी। आप इधर मैंने कुछ फैक्टर्स बताए थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एक डोमेन एक्सटेंशन है, दूसरा डोमेन एज है। जो अगर आपने डोमेन बाय करनी है तो आप एक्सपायर्ड डोमेन बाय कर लें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं और आपको वो उस पर आपका एडसेंस जो है वो बहुत जल्दी अप्रूव हो सकता है। ये वीडियो का लिंक सेंड बताया हुआ है, इस वीडियो को देख के आप इजीली एक्सपायर्ड डोमेन बाय कर सकते हैं। उसके बाद साइट डिज़ाइन एंड यूएक्स बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करना बता दिया है। उसके बाद वेबसाइट निश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी निश किस रिलेटेड है। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी और इस तरह की कुछ निश जो है वो मैंने इधर हेल्थ, ग्रीनरी, न्यूज़, लॉ, इंटरनेट मार्केटिंग, ट्रैवल ये मेंशन की हुई हैं। इनमें से किसी भी टॉपिक पे आप साइट बना के उस पर एडसेंस ईजीली अप्रूव करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पांचवा फैक्टर आ जाता है कंटेंट। कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप रीराइट भी करते हैं तो उसको अच्छे तरीके से आपने रीराइट करना है। इंपॉर्टेंट पेजेस में अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस के रिलेटेड पेजेस आ जाते हैं, वो आपने इजीली कर लेना है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है SSL सिक्योरिटी। SSL आप अपनी वेबसाइट पे किस तरह लगा सकते हैं, इसके लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल का लिंक दिया हुआ है जो कि मलक शर्जील ताहिर का है, वो आप रीड करें। उसमें आप लोगों को जो है बताया गया कि आप अपने ब्लॉग पे किस तरह SSL लगा सकते हैं, ये भी एक फैक्टर है। थर्ड पार्टी ऐड, अगर आपका एडसेंस अप्रूव नहीं हुआ अभी तक, आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है वो कोई भी उससे पहले ऐड नहीं लगा होना चाहिए। सोशल सिग्नल क्या होते हैं कि आप अगर कोई साइट को गूगल पे शेयर, फेसबुक पे शेयर करते हो या गूगल प्लस या ट्विटर पे शेयर करते हो तो जितने लोग उसको लाइक और कमेंट करते हैं उनको सोशल सिग्नल कहते हैं। तो सोशल सिग्नल एक बहुत पॉजिटिव जो है प्लस फैक्टर है एडसेंस अप्रूवल में। इस चीज़ को भी आप लोगों ने देख लेना है। अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन बाय करेंगे तो आपको सोशल सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद इंडेक्स साइट गूगल में इंडेक्स करें, जो मेथड मैंने आप लोगों को बताया है। फैक्टर नंबर 12 ये है कि कस्टम ईमेल यूज़ करें, अगर आप लोग कर सकते हैं। लाइक मेरी डोमेन है iTayyib.com या parktour.com, तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा admin@parktour.xyz, तो ईज़िली जो है वो मेरा एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। ये भी एक जो है वो प्लस पॉइंट है इसमें। ट्रैफिक अगर आपकी साइट पे नहीं होती फिर भी आपका एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद रेसिपी मैंने बताई है कि क्या क्या करना है और किस किस तरह आपने करना है। डोमेन आपने बाय करनी है, उसका डिज़ाइन अच्छा करना है, उस पर कितनी पोस्ट करनी है और वहाँ। और एक ये चीज़ के मैंने 20 पोस्ट मेंशन की थी पहले आप लोगों को, लेकिन अब आप पोस्ट इंक्रीज़ करके 40 या 50 तक आपकी पोस्ट लाजमी होनी चाहिए और वह सब की सब पोस्ट जो है वो गूगल में इंडेक्स होनी चाहिए। उसके बाद पेजेस बनाएं, आप SSL लगाएं, गूगल वेब मास्टर में सबमिट करें, साइट को इंडेक्स करवाएं, एडसेंस के लिए अप्लाई कर दें। तो सिंपल सी बात है और इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं समझता हूँ कि मेरी गलती थी कि शायद मैंने पहले सही तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया कि आप एडसेंस किस तरह अप्रूव करवा सकते हैं। एडसेंस अभी भी अप्रूव हो रहे हैं और रिसेंटली भी अभी कल ही एक दोस्त का हुआ है। और इसी तरह जब एडसेंस इजीली अप्रूव हो रहे हैं, ये बात नहीं कि एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहे, सिर्फ आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी अपनी साइट पर और उसको अच्छा बनाना पड़ेगा। ये जो मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई हैं ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह आपका एडसेंस जो है वो अप्रूव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने देखा कि आप लोग एडसेंस किस तरह अप्रूव करवा सकते हैं। Thank you for now. See you in the next lecture.